उत्तर देश के कशी नगर की मदनी मस्जिद पर बलडोजर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जिला कैश नगर में वाक़े मदनी मस्जिद पर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म होते ही इंतजामिया ने बलडोजर चला दिया। मस्जिद से मुतालिक 18 दिसंबर 2024 से जारी तहकीकात में बाज़ मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद इंतजामिया ने 3 मरतबा मुस्लिम फरीकैन को नोटिस जारी किए, ताहम तसल्ली बख्श जवाब न मिलने के बाद कार्रवाई की गई। इंतजामिया ने मस्जिद की कानूनी हैसियत की जांच के बाद उसे गैर कानूनी तामीर करार दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीकैन ने हाई कोर्ट से रुजू किया और 8 फरवरी 2025 तक के लिए हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था। जैसे ही स्टे की मुद्दत मुकम्मल हुई, 9 फरवरी को पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में मस्जिद को मिस्मार कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक मस्जिद के क़याम में बल्दियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई थी और इस हवाले से मुख्तलिफ सतह पर शिकायत मौसूल हुई थीं, जिनमें एक शिकायत बराह रास्त वजीर आला योगी आदित्यनाथ को भेजी गई थी। इसके बाद जिलाई हुक्काम ने मस्जिद की पैमाइश और कानूनी हैसियत की जांच का अमल शुरू किया था। बलडोजर कार्रवाई के दौरान कशीदगी के इम्कानात के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। पुलिस फोर्स के अलावा इंतजामी ओहदेदार भी बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद रहे। हुक्काम का कहना है कि ये कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के मुताबिक की गई है और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी इक़दामात किए गए हैं। मस्जिद के इन्हिदाम के बाद मकामी मुस्लिम फरीकैन ने इंतजामिया की कार्रवाई पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और इस मामले को अदालत में दोबारा ले जाने का इशारा दिया है। दूसरी जानिब जिलाई इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक ही कार्रवाई अमल में लाई गई है और किसी भी गैर कानूनी तामीर को बर्दाश्त नहीं। जितनी जल्द मुमकिन हो ज़ात पर मबनी मरदम शुमारी कराएं। राज्यसभा में सोनिया गांधी ने उठाया ज़ात पर मबनी मरदम शुमारी का मामला। राज्यसभा में वक्फा सिफर के दौरान ज़ात पर मबनी मरदम शुमारी का इशू उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी खुसूसी हक नहीं बल्कि शहरियों का एक बुनियाद हक है। कांग्रेस की सीनियर लीडर और कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने पीर के रोज राज्यसभा में मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द ज़ात पर मबनी मरदम शुमारी कराई जाए। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है ताकि सभी अहल अशखास को फूड सिक्योरिटी कानून के तहत जरूरी फायदा मिल सके। राज्यसभा में वक्फा सिफर के दौरान इस मामले को उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि फूड सिक्योरिटी खुसूसी हक नहीं बल्कि शहरियों का एक बुनियादी हक। Honorable Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak. The National Food Security Act, NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Under the NFSA, 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to receive subsidized food grains. However, the quota for the beneficiaries is still determined based on the 2011 census, which is now well over a decade old. For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. The budget allocations reveal that the updated census is unlikely to be conducted this year as well. Around 14 crore eligible Indians are thus
being deprived of their rightful benefits under the NFSA. It is imperative, sir, that the government prioritizes the completion of the census as soon as possible and ensures that all deserving individuals receive the benefits guaranteed to them under the NFSA. Food security is not a privilege, it is a fundamental right. Thank you. मणिपुर के वजीर आला को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, प्रियंका गांधी। बीरेन सिंह के इस्तीफा का मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब 10 फरवरी से मणिपुर कानून साज असेंबली का इजलास शुरू होने वाला था और अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारी कर रही थी। वाइड से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह के इस्तीफा पर कहा कि उन्हें बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। पीर को अपने पार्लिमानी हलका वाइनिड से रवाना होने से कबल नामा निगारों ने जब उनसे मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह के इस्तीफा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तवील अरसे से It was long overdue. 2 years this has been carrying on in Manipur. हैदराबाद कांग्रेस ने जात पात के सर्वे का जश्न मनाया, इसे समाजी इंसाफ की तारीखी पेशरफ्त करार दिया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डीसीसी ने पीर के रोज तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए जात पात के सर्वे और दर्ज फहरिस्त जातों एससी की दर्जा बंदी की कामयाब तकमील का जश्न मनाया। ये तकरीब उर्दू मस्कन हाल खलवत में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत हैदराबाद डीसीसी के सदर मोहम्मद वली अल्लाह समीर ने की। इस मौके पर कई सीनियर कांग्रेस रहनुमा और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए वली अल्लाह समीर ने हैदराबाद के कांग्रेस कारकुनान को इस सर्वे की कामयाबी में उनके मुतहर्रिक किरदार पर मुबारकबाद दी। उन्होंने इंकिशाफ किया कि सर्वे से कबल पार्टी ने अवामी शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया था ताकि तमाम तबकात, खास तौर पर पुराने शहर के अवाम, इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सके। इस मुहिम ने अवाम को खुद को शनाख्त कराने की अहमियत से आगाह किया, जिससे उन्हें हुकूमत की फलाही और तरक्कियाती स्कीमों में अपने जायज हुकूक हासिल करने में मदद मिलेगी। हैदराबाद डीसीसी के सदर ने कांग्रेस कारकुनान के जोश और जज्बे को सराहते हुए कहा कि तकरीबन 90% पुराने शहर की आबादी माशी मसाइल का सामना कर रही है और जात पात का ये सर्वे फलाही और तरक्कियाती मंसूबों में उनकी मुनसिफाना नुमाइंदगी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को भी जात पात के सर्वे की तकमील पर मुबारकबाद दी और इसे एक तारीखी इक़दाम करार दिया जो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की कानूनी हैसियत को मज़ीद मजबूत करेगा। इस सर्वे के नताइज के मुताबिक तेलंगाना की 10.08% मुस्लिम आबादी को बीसी ज़ुमरे में शामिल किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात 4% कोटे के तसलसल के हक़ में एक मजबूत दलील फराहम करता है। वली अल्लाह समीर ने इस सर्वे को समाजी इंसाफ और वसाइल की मसावी तकसीम के लिए एक तारीखी कदम करार देते हुए कहा कि हुक्मरानी मफरूज़ों पर नहीं बल्कि मुस्तनद डेटा पर मबनी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के विजन और रेवंत रेड्डी की क़यादत में अपने वादे को पूरा करते हुए जात पात के सर्वे को कामयाबी से मुकम्मल किया है, जिससे तेलंगाना को पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ उर्दू मस्कान हॉल चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे यहाँ के कॉन्टेस्टेड एमएलएज़ और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सारे दीगर दूसरे कॉन्टेस्टेड एमएलएज़, जैसे हमारे मुजीबुल्लाह शरीफ साहब चारमीनार के कॉन्टेस्टेड एमएलए हैं, हमारे राजेश भाई जो बहादुरपुरा के कॉन्टेस्टेड एमएलए हैं, हमारे रविराज भाई जो याकुतपुरा के कॉन्टेस्टेड एमएलए हैं, नरेश भाई जो चंद्रायन गुट्टा के कॉन्टेस्टेड एमएलए हैं, शेख अकबर मलकपेट के कॉन्टेस्टेड एमएलए और मुजीबुल्लाह हमारे उस्मान हाजरी कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉन्टेस्टेड एमएलए, हम सब की आज निगरानी में यहाँ पे एक प्रोग्राम अमल में आया जो हमारे एआईसीसी का इंस्ट्रक्शन था। ये आज का प्रोग्राम जो यहाँ उर्दू मस्कान हॉल खलवत में किया गया है, इसका मकसद ये था कि हम हमारी हुकूमत के किए हुए कारनामे को हम सराहें और इसकी हम गूंज दूर दूर तक सुनाई देने के लिए हम आज ये प्रोग्राम रखे थे, जिसके अंदर हमारा मकसद ये था कि हम हमारे हर दिल अज़ीज़ चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और भट्टी जी और हमारे हर दिल अज़ीज़ कायद राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ये सेंसेक्स लाकर
हम मुसलमानों पे, बीसीओं पे, एससीओं पे, एसटीओं पे, सारे सब कास्टों के ऊपर एक ऐसा बड़ा एहसान किया है जो उनके हमारे आने वाले पुश्तों के लिए एक बेहतर होती हुई ज़िंदगी नज़र आ रही है आज इस सेंसेक्स से। इस सेंसेक्स के अंदर सिर्फ बीसीस का फ़ायदा नहीं, बीसी, एससी, माइनॉरिटी सारे कास्ट को ख्याल में रखकर इस सेंसेक्स को किया गया है। और ये सेंसेक्स हमारे राहुल गांधी जी का ख्वाब था जो आज हमारे तेलंगाना हुकूमत में रेवंत रेड्डी जी और भट्टी जी की क़यादत में ये पूरा हुआ। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने हैदराबाद में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं जो मुबैना तौर पर बगैर मुनासिब रजिस्ट्रेशन के एलोपैथिक तरीका इलाज अपना रहे थे। ये मुकदमात नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी एक्ट की दफा 34 और चून के तहत दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता माह किए गए मुआयनों के दौरान के ओहदेदारों ने ऐसे गैर मुस्तनद मुआलजीन की निशानदेही की जो खुद को रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जाहिर कर रहे थे। सांप की खातून को डसने के बाद मौत। रियासत आंध्र प्रदेश में एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के वजयनगरम जिला कोनड मंडल के लिंगमपेट इलाका में एक खातून इन सतियावती रात के वक्त जरूरत से फारिग होने के लिए मकान के करीब झाड़ियों में गई जहां इसे एक सांप ने डस लिया। सतियावती ने अफराद खानदान को जमा किया और तफसीलात बताई। इसे फौरन दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां उसकी हालत बेहतर बताई गई। खातून के अफराद खानदान ने सांप की तलाश शुरू की और जब उसे झाड़ियों में पाया गया तब सब हैरत में थे कि सांप मरा हुआ था। बताया जा रहा है कि खातून ने खौफ के आलम में अपने पैरों से इसे कुचल दिया होगा जिसकी वजह से सांप की मौत हो सकी। तेलंगाना के जिला आसिफाबाद के कोटला मंडल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां 10वीं जमात की तालिबा ने मोबाइल फोन न मिलने पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कोटला की रहने वाली 16 साला इस पौरत्ती नामी तालिबा अपनी मां से मोबाइल फोन मांग रही थी ताकि वो तालीमी मवाद डाउनलोड कर सके, लेकिन जब मां ने फोन देने से इनकार किया तो वो शदीद मायूस हो गई। इसी जहनी दबाव में आकर उसने इंतहाई कदम उठाया और अपनी जान ले ली। ये वाकया कल रात पेश आया और घर वालों समेत पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है ताकि मजीद तफसीलात सामने आ सकें। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी चीनी फोन की मानिंद नाकिस और नाकारा। पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी तक जिदोजहद का अज़्म। मरदुम शुमारी में दानिस्ता तौर पर बीसी आबादी कम बताने का कांग्रेस पर इल्जाम। 420 झूठे वादों के जरिए धोखादही। खुश्क फसलें देखकर किसान अश्कबार। लड़कियों को स्कूटी और ख्वातीन को माहाना 2500 रुपए माली इमदाद के वादों का किया हुआ। सियासी मुखासमत के 22 मेडीगुडा बीरुज की मरम्मत से गुरेज। संजय कुमार की गद्दारी के बावजूद जगतियाल में बीआरएस मुस्तहकम। हम अवाम के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे कि कविता की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। जगतियाल 10 फरवरी। उर्दू लेक्स रुकन कानून साज काउंसिल बीआरएस कलवाकंटला। कविता ने रियासती कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सीआर की हुक्मरानी एक आईफोन की तरह पायदार और कारामद थी, जबकि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी महज एक चीनी फोन की तरह है जो देखने में तो खूबसूरत नजर आता है मगर फी अलवाकी नाकारा और बेकार साबित होता है। वो जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं कि कविता ने रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो बीसी तबकात के वोट हासिल करने के लिए दिलकश और खुशकुन वादे किए मगर इक्तदार पर फाइज होते ही पसमानदा तबकात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात की हकीकी तादाद और आबादी के अदाद व शुमार को दानिस्ता तौर पर छुपाया जा रहा है जो कि पसमानदा तबकात के हुकूक पर कारी ज़र्ब के मुतरादिफ है। उन्होंने वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से बीसी तंजीमों के साथ इजलास को महज एक तशहीरी हरबा करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुद बीसी तबकात के कायदीन से मुलाकात। केसीआर गारी पालनकु रेवंत रेड्डी गारी पालनकु ఎంత తేడా ఉందంటే కేసీఆర్ గారి పాలన ఐఫోన్ లాగా ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలన చైనా ఫోన్ లెక్క ఉన్నది. ఐఫోన్ కు చైనా ఫోన్ కి ఎంత తేడా ఉంటుందో కేసీఆర్ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంత తేడా ఉన్నది. అంటే సూపుకు బానే ఉంటది కానీ ఏం పనిచేయదు అన్నట్టు అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మాటలు ఇచ్చి బీసీల ఓట్లు వేయించుకొని ఇవాళ బీసీలను
మోసం చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని చరిత్ర క్షమించదు, బీసీలు క్షమించరు. వారికి ఎవరు లేరు, వారి పక్షాన మాట్లాడారు అనుకుంటున్నారేమో. మేమందరం కూడా అండగా నిలబడి ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా బీసీలకు మీరు ప్రామిస్ చేసినటువంటి 42% ఇచ్చే వరకు కూడా తగ్గేదే లేదు. ఖచ్చితంగా ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बगैर लाइसेंस के चलाई जाने वाली गोश्त की दुकानों को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के ओहदेदारों ने आज सुबह मोहरबंद कर दिया। ये कार्रवाई कई शिकायत मौसूल होने के बाद की गई, जिसमें GHMC ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जामात के तहत दुकानों के खिलाफ सख्त इकदामात किए हैं। बल्दिया ने 5730 चिकन, मटन और बीफ शॉप्स को नोटिस जारी किए हैं। GHMC हुक्काम के मुताबिक 30,000 से जायद गैर कानूनी गोश्त की दुकानों की निशानदेही की गई है, जो बगैर ट्रेड लाइसेंस के चलाई जा रही है। हुक्काम का कहना है कि उन दुकानों में सफाई के नाकिस इंतजामात थे और कई दिनों तक बासी व खराब चिकन और मटन जखीरा करके फरोख्त किया जा रहा था। इसके अलावा कई दुकानों में GHMC की महर के बगैर मटन भी आवाम को फरोख्त किया जा रहा है। इंतजामिया ने इंतबा दिया है कि अगर नोटिस जारी होने के बाद भी दुकानों में तरीकाकार में बेहतरी न आई तो उनको मुकम्मल तौर पर मोहरबंद कर दिया जाएगा। फूड पॉइजनिंग के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र GHMC ने उन कार्रवाइयों में तेजी पैदा की। हैदराबाद के पुराने शहर के दीवान देवड़ी में पीर की सुबह मदीना अब्बास टावर्स में बड़े पैमाना पर आग लग गई। इमारत की चौथी मंजिल पर लगी आग तेजी से फैलती चली गई। इस आग ने तकरीबन 30 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकया में कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी और तीसरी मंजिल पर कपड़े की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंच गया। फायर फाइटर के अमला ने काफी जिदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताजिरों ने बताया कि इस वाकये के नतीजा में बड़े पैमाना पर माली नुकसान हुआ है। आग लगने का वाकया 1 बजे रात के बाद पेश आया और 2 बजे के बाद फायर स्टेशन को आग के वाकये की इत्तला मिली। फौरी तौर पर मुगलपुरा के साथ साथ दीगर स्टेशनों की 14 गाड़ियों के जरिए आग बुझाने का काम अंजाम दिया गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के अमला को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस इलाका में तंग गलियां। फायर ब्रिगेड के अमला ने मुत्तसिल इमारत पर चढ़कर पानी के इंतजाम को यकीनी बनाया। इमारत में कपड़ों की दुकानात थीं। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। रमजान के पेश नज़र कपड़े की दुकानों के मालिकान नया स्टॉक लेकर आए, जिन्होंने इस वाकये पर मायूसी का इजहार गिरा बोले तो
इंदिरामा हाउसिंग दरखास्त गुजारों की 3 जुमराजात में तकसीम। इंदिरामा हाउसिंग स्कीम के लिए दाखिल की गई दरखास्तों को ओहदेदारों ने 3 अलहदा जुमराजात में तकसीम किया है। इंदिरामा हाउसिंग के तहत हुकूमत ने जमीन रखने वाले गरीब खानदानों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। स्कीम के तहत दाखिल की गई दरखास्तों को 3 अलहदा ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। मकान के लिए अराजी रखने वाले अफराद चाहे वो झोंपड़ी या आर्जी मकान क्यों न हो उन्हें L1 जुमरा में रखा गया। अराजी न रखने वाले दरखास्त गुजारों को L2 जुमरा में शामिल किया गया है। अपना मकान रखते हुए इंदिरामा हाउसिंग मकान के लिए दरखास्त देने वालों को L3 जुमरा में शामिल किया गया। तबकाती सर्वे की तफसीलात के मुताबिक दरखास्त गुजारों की जुमरा बंदी की गई। L1 जुमरा के तहत 91 लाख L2 जुमरा के तहत 96 लाख L3 जुमरा के तहत 87 लाख दरखास्तों की निशानदेही की गई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 45 लाख दरखास्तों की जांच का काम अभी बाकी है। पहले मरहला में 562 मवाजियात से 71,482 इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया गया। इनमें L1 जुमरा के 59,807 इस्तिफादा कुनिंदगान, L2 के तहत 1,945 और L3 जुमरा के तहत 5,732 अफराद शामिल हैं। नई दरखास्तों में से 3,998 इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया गया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पहले मरहला में ऐसे खानदानों की मदद की जाएगी जिनके पास मकान के लिए अराजी मौजूद हो। इनमें से L1 जुमरा के तहत 59,807 खानदानों की निशानदेही की गई। L2 और L3 जुमराजात में नए दरखास्तों में से 11,675 अफराद का इंतखाब किया गया। दूसरे मरहला में L1 और L2 जुमराजात के बाकी दरखास्त गुजारों को मकानात मंजूर किए जाएंगे। L3 जुमरा के तहत 3,387 लाख अफराद में से ज्यादातर इंदिरामा हाउसिंग स्कीम के लिए अहलियत नहीं रखते। हुक्काम दरखास्तों की मजीद जांच। बहन की शादी में डांस करते हुए नौजवान लड़की की मौत। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक वाकया पेश आया जहां एक शादी की तकरीब में खुशी के साथ रक्स करते हुए अचानक एक नौजवान लड़की गिरकर फौत हो गई। लड़की अपनी बहन की शादी के मौके पर स्टेज पर रक्स कर रही थी जब अचानक गश खाकर वो जमीन पर गिर पड़ी। खानदान वाले फौरन इसे हॉस्पिटल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने इससे पहले ही इसकी मौत की तस्दीक कर दी। इस वाकये के नतीजे में शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हानिया आमिर ने बॉलीवुड में काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हानिया इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी मद्दाहों की पसंदीदा अदाकारा बन गई हैं। अदाकारा ने एयरवाई डिजिटल का ब्लॉकबस्टर ड्रामा कभी मैं कभी तुम में शर्जीना के किरदार से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय मद्दाहों के दिल भी जीत लिए। अदाकारा को इस किरदार से सरहद पार से काफी पजीराई मिली है। राखी सावंत के ओपन चैलेंज पर हानिया आमिर का अपने अंदाज में रद्द अमल। अदाकारा हानिया ने हाल ही में लंदन में फंड राइजिंग इवेंट में बतौर खुसूसी मेहमान शिरकत की जहां उन्होंने बॉलीवुड में काम करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। हानिया आमिर ने कहा कि अगर उन्हें कभी किसी अच्छे प्रोजेक्ट की पेशकश हुई तो वो बॉलीवुड में काम करने पर गौर कर। Would you like to work in? आएगी तो सोचेंगे। Okay. What if you got an offer? Let's say. Let's say I'm Karan Johar. Let's say I'm Karan Johar and I'm offering you a film. अच्छा nice. Now what's going to be your choice? Which hero would you prefer to work with? यार आप एक सवाल में 3 सवाल में पहले का जवाब सोचते हो, आप अगला सवाल पूछ लेते हो। अगर आएगी, अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। So you're going to prefer? Okay, that's my question. Thank you. Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. That's a wrap for our Q&A this evening. One more time behind. फलस्तीनी वजारत सेहत ने वाकये की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि सुंदस जमाल मोहम्मद शलिब्बी 8 माह की हामिला थीं।
वजारत ने अपने एक बयान में बताया कि फायरिंग में लड़की का बच्चा भी ना बच सका जबकि शौहर शदीद जख्मी है। सुंदस जमाल मोहम्मद शलिब्बी की शहादत पर इस्राएली फौज ने कोई बयान जारी नहीं किया। फलस्तीनी सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मियां बीवी पर इस वक्त फायरिंग की गई जब वो अपने घर से निकल रहे थे। याद रहे कि काबिज इस्राएली फौज ने अपने बयान में कहा था कि वो मगरबी किनारे के शुमाल में पनाह गजीनों के कैंप नूर शम्स तक इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई को वसअत देने जा रही है। काबिज फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विसेज ने 21 जनवरी 2025 को जेनन में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे हुक्काम ने बड़े पैमाने पर और अहम फौजी ऑपरेशन करार दिया था। दहशतगर्द फौज का कहना था कि वो इस ऑपरेशन में अस्करियत पसंदों को निशाना बना रही है। फौजी मुहिम और वसी पैमाने पर होने वाली तबाही के नतीजे में हजारों फलस्तीनी मगरबी किनारे से घर बार छोड़। इन साल सऊदी अरब में मौसम सरमा कुछ ज्यादा ही तवील हो गया है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है ममलकत के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 0 से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। कौमी मरकज ने ममलकत के शुमाली इलाके में धुंध का भी इम्कान जाहिर किया। मौसमियाती रिपोर्ट में कहा गया कि हुदूद अल-शमालिया की तरीफ गवर्नरेट में सबसे कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बयान में खबरदार किया गया कि तरीफ का इलाका इतवार से शुरू होने वाली सर्दी की लहर से मुतासिर हुआ। तवक्को है कि लहर हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगी। तरीफ इन दिनों सर्द मौसम की जद में तलबा और वालिदैन को नंबरों पर जुल्म नहीं देना चाहिए, बच्चों की मनफर्द सलाहियतों को पहचाने PM नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को क्लास 10 और 12 के तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो नंबरों के बारे में दबाव ना डाले और बच्चों की मुनफरिद सलाहियतों को पहचान कर और उनको निखारने में मदद करे। यहाँ सुंदर नर्सरी में बच्चों के एक ग्रुप के साथ इम्तिहानात पर तबादला ख्याल करते हुए मिस्टर मोदी ने उनके हौसले बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई ख्यालात का इश्तिराक किया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये बात दाखिल हो गई है कि अगर हम स्कूल में मखसूस नंबर नहीं लाए, 10वीं और अबरों में मखसूस नंबर नहीं लाए, तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाता है। ऐसे में आपको खुद को तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में इस तनाव को अपने जहन में ना लाएं और फैसला करें कि आज आपको कितनी पढ़ाई करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद इस तनाव से आजाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप सफाई की तबलीग कर रहे हैं लेकिन गंदगी पैदा कर रहे हैं तो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए समझदारी और सब्र के साथ टीम वर्क जरूरी है। आपको अपने साथियों के लिए वहां होना जरूरी है और इससे एतमाद अलिफीगा। ये एतमाद आपकी क़ियादत को यकीनी बनाएगा। इस मोदी ने कहा, आप एहतराम का मुतालबा नहीं कर सकते, आपको इज्जत हासिल करनी होगी। इसके लिए खुद को बदलना होगा। क़ियादत में मुसल्लत नहीं होती, आपके अर्द गिर्द के लोग आपको कबूल करते हैं। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, तालीम हमगीर तरक्की के लिए है। तलबा को दीवारों के अंदर कैद नहीं होना चाहिए। पढ़ने के लिए उन्हें अपने जज्बात को दरियाफ्त करने की आज़ादी की जरूरत है। इस ख्याल के साथ नहीं रहना चाहिए कि इम्तिहान ही सब कुछ है। हम रोबोट की तरह नहीं रह सकते, हम इंसान हैं। आखिर इसीलिए हम पढ़ते हैं। उगे बढ़ने के लिए हम हर सतह पर अपनी हम जिहत तरक्की के लिए मुताला करते हैं। इस वक्त मोदी ने कहा, अपने दोस्तों की मदद के लिए अच्छी चीजें तलाश करें और उनके मसाइल को समझने के लिए इनसे बात करें। अपने ख्यालात का इजहार के लिए लिखने की आदत डालनी चाहिए। एक उस्ताद का काम हर तालिब इल्म को मुनफरिद सलाहियतों को दरियाफ्त करना और उनको इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। नमस्कार। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। पंजाब से हूँ। केरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात करे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी, याद होगा तो मैं बोल रही। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है? आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल